नमस्कार। आचार सल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मेरे बहुत से फॉलोअर्स जानना चाहते हैं कि 2025 कैसा होगा और सोशल मीडिया में बहुत से वीडियोस हैं जो बता रहे हैं कि 2025 में काफ़ी नुकसान होगा। किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि दिसंबर एंड में बड़े भूकंप आएंगे दिल्ली में और हिमालय में काफ़ी। देखिए, ये सब चीज़ें जो हैं ये सब प्रेडिक्टेड हैं और इसमें कोई नई चीज़ नहीं होती। और दुनिया है और दुनिया में युग परिवर्तन होता रहता है। यहाँ पे युग परिवर्तन का मतलब ये है कि नेचर की जो मार है, हमने जो बोया है वही हम काटेंगे और वही हम खाएंगे। तो इसमें कोई बहुत डरने वाली बात नहीं होती है कि 2025 बहुत ख़राब है, आगे सब नष्ट होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो मैंने बहुत से अपने दोस्तों से पूछा, कई अमेरिकन से पूछा, तो बोलते हैं कि नहीं, वो ज़्यादा यूट्यूब नहीं देखते। और उनका ये कहना होता है कि यूट्यूब जो है वो रीजनल लैंग्वेज में जो है वो बाहर के लोग देखते हैं। और ख़ासतौर से यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया का जो यूज़ है वो सबसे ज़्यादा आपके साउथ एशिया पैसिफिक में है, जिसमें भारत भी आता है। बाकी आप देखिए चाइना में कोई यूट्यूब नहीं है, कोई फेसबुक नहीं है, कोई ट्विटर नहीं है। इसलिए चाइना को समझ पाना बहुत मुश्किल है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि हर चीज़ यूट्यूब और सोशल मीडिया में आके और लोगों को कंफ्यूज कर दिया जाता है कि ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है। तो बहुत से फॉलोअर्स मुझसे जानना चाहते हैं कि 2025 कैसा होगा। देखिए, 31 दिसंबर को रात को 12:01 पे जो कुंडली बनी वो नववर्ष की कुंडली होती है, ख़ासतौर से अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। और हम लोग के हिंदू धर्म के हिसाब से तो अभी टाइम है आने में, लेकिन चलिए, पूरी दुनिया इसको मानती है। और इसको देखते हुए यदि हम भारत को देखते हैं कि भारत में क्या होने वाला है, तो कन्या लग्न की कुंडली थी दिल्ली में उस समय। और लग्न की डिग्री जो थी वो 10 डिग्री, मतलब एक स्वस्थ लग्न जिसको बोलते हैं। और लग्न में केतु बैठा हुआ है और ये इस केतु में शनि का प्रभाव है। और दूसरे घर में कोई प्लैनेट नहीं है, तीसरे घर में बुध, चौथे घर में सूर्य और चंद्रमा, मतलब अमावस्या के पास का साल बदल रहा है। पांचवा घर खाली, छठे घर में शुक्र और शनि, और ये बड़ा बहुत ही केयरफुली इसको वॉच करने का है। सातवें घर में राहु है, आठवां घर खाली, नौवें घर में गुरु वक्री है, 10वां घर खाली, और मंगल 11वें घर में वक्री है, और 12वें घर में कोई प्लेनेट नहीं है। ये कुंडली है। मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार से मैं ड्रॉ करके आपको बताऊं कि क्या है ये। थोड़ा सा वक्त दीजिए और इसके बाद मैं वो भी आपको अपने फॉलोअर्स को बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो कन्या लग्न, और लग्न का स्वामी तीसरे घर में चला गया और तीसरे घर में जाके वो बैठा है। और उसका जो डिस्पोजिटर है, मकान मालिक जो है, वो मंगल वक्री हो गया नीच का 11वें घर में। क्या होता है इसका मतलब कि जनवरी, फरवरी और ये जो मार्च का महीना होगा, अगले जो 3 महीने होंगे, हम भारत की बात करेंगे, अपने देश की बात करेंगे। तो हमारे देश के अंदर जो होगा, आप देखिए, हर वक्त कोई ना कोई चुनाव होता है। हम लोग उसको पॉलिटिकली एंगल से देखते रहते हैं कि चुनाव हो रहे हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सी पार्टी कहाँ गई, किसने क्या करप्शन किया, हम लोग यहीं उलझे रहते हैं। लेकिन इसको एस्ट्रोलॉजी से मैंने ये चीज़ देखी है अमेरिकन्स में। वो कहते हैं कि नहीं, हमको फैमिली और बाकी सब गाड़ी घोड़ा पैसे के बारे में नहीं, वो हमेशा बाहर के लोग जो डिस्कस करते हैं वो एस्ट्रोलॉजी को इन सब से ऊपर ले जाकर डिस्कस करते हैं। लाइक नासा इस समय जो प्रोजेक्ट कर रहा है, वो वहाँ पे उनका फोकस उस पर रहेगा कि एस्ट्रोलॉजी से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। वहाँ पे उनको कल्कि से कोई मतलब नहीं है। इसलिए बाहर के देशों में वो कहते हैं कि भैया अपने कल्कि को अपने घर में बिठाओ, हमें नहीं चाहिए। वो एक एस्ट्रोलॉजी को डिफरेंट एंगल से ले जाते हैं। ये दुनिया की बात मैं कर रहा हूँ, खासतौर से यूएस की या यूरोप की। तो वीनस की महादशा में केतु कनेक्ट है और ये केतु कनेक्ट रहेगा 19 जनवरी तक। और 19 जनवरी के बाद सूर्य इस नववर्ष की कुंडली में आ जाएगा। और ये सूर्य जो है इस कुंडली में
12वें घर का स्वामी, और इस सूर्य में जो प्रभाव है मंगल का प्रभाव है। क्या होगा देखिए। अब हमारे देश के अंदर हालांकि राजनीतिक रूप से देखा जाए तो बीजेपी ने काफ़ी जगह अपनी अपनी सरकार बना रखी है, और देश में भी देखा जाए तो दिल्ली में एक सरकार चल रही है और मोदी जी का तीसरा टर्म है। लेकिन जैसे ही मार्च का महीना आएगा, 19 माफ़ी चाहूँगा, जैसे ही 19 जनवरी का तारीख शुरू होगी, सूर्य कनेक्ट होगा, और ये सूर्य जब कनेक्ट होगा तो 12वां घर कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अब मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से मैं बोलूँगा कि सरकार को प्रॉब्लम्स होंगी, तो सरकार को अपनी डिप्लोमेसी को देखना पड़ेगा। और क्योंकि भारत से बाहर आप जब जाएंगे तो कंट्री की जो इमेज होगी ना वो थोड़ा सा डावाडोल रहेगी। कहीं ना कहीं हमें अपनी डिप्लोमेसी की तरफ फोकस करना पड़ेगा। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि जो लोग हम लोग यहाँ बैठ के देखते हैं भारत में, या जो हम सोचते हैं, दुनिया वैसी नहीं है। दुनिया, हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है। इस 140 करोड़ में से मुश्किल से 50 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया को देखा है, देश से बाहर निकल के देखा है। इसलिए यदि उन 50 लाख लोगों को देखोगे तो उनकी मानसिकता डिफरेंट होती है। वो ज़्यादा 3, 13, 5 में नहीं पढ़ते। उनको मालूम है कि यहाँ पे टाइम वेस्ट करना है। इसलिए आप देखिएगा कि काफ़ी लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। और अमेरिका में जो H1B वीज़ा और वीज़ा को लेके जो प्रॉब्लम चली है वो इसीलिए चली है कि जिस ढंग से लोग वहाँ पहुँच रहे हैं उनको खतरा है कि उनके देश में कहीं प्रॉब्लम्स ना हो जाए। तो ये जैसे कनाडा की अपनी एक अलग इशू है, एक अलग कहानी है, उसको अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्यों ट्रंप ने कनाडा को बोला कि अमेरिका से आके मिल जाओ। उसके लिए भी कहीं हम लोग ही दोषी हैं। तो दुनिया ट्रंप की तरफ देख रही है, और ये नववर्ष जब हम देख रहे हैं वो बड़ा ही उस हिसाब से यूनिक होगा। खतरनाक मैं नहीं बोलूँगा, वॉर को मैं ज़्यादा उतना नहीं देता, क्योंकि हथियार बने हैं, इंसान नहीं बनाए हैं, इंसान ने इंसान को बेचे हैं, तो आपस में बजेंगे, फटेंगे, जो भी है। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन जैसे 19 जनवरी का टाइम शुरू होगा, यहाँ से जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। ख़ासतौर से भारत को अपनी डिप्लोमेसी को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हमें अपने नेबर को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में हमारा कोई भी पड़ोसी देखा जाए तो हमारे साथ में नहीं है। और चूंकि ये कॉम्बिनेशन चौथे घर में बैठ रहा है, सूर्य और चंद्रमा चौथे घर में बैठे हुए हैं और मंगल वक्री है, तो ये आप मान के चलिए कि ये स्थिति हमारी जो डावाडोल रहेगी ये पूरे साल रहेगी। और कैसे ये गवर्नमेंट इसको टैकल करेगी, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा इस नववर्ष कुंडली से उम्मीद नहीं लगती। और लेकिन जब मैं भारत की कुंडली को देखता हूँ कि देखें, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी तो अपनी जगह हो गई, देश की कुंडली में क्या है, तो देश की कुंडली में अभी तो चंद्रमा की महादशा में सूर्य, और इसके बाद फिर मंगल सितंबर में आ रहा है। तो इसमें दो राय नहीं कि मंगल जो होगा, मंगल की महादशा, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगी, पर उसमें भी 8-9 महीने बाकी हैं। और चंद्रमा की महादशा में शुक्र मार्च तक रहेगा, और मार्च के बाद चंद्रमा की महादशा में सूर्य, और चंद्रमा की महादशा में सूर्य ये फिर बताता है कि हमारी जो डिप्लोमेसी है वो कहीं ना कहीं फेल हो रही है। और डिप्लोमेसी के साथ साथ थर्ड हाउस हमारे नेबर का होता है, हमारे कम्युनिकेशन का होता है, वहाँ पे ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। तो ये इस वीडियो के माध्यम से मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा वर्कआउट करने की ज़रूरत होगी, और नहीं तो हम लोगों को कंट्री को बहुत प्रॉब्लम होगी, और ख़ास तौर से हमारे पड़ोसियों से हमको प्रॉब्लम होगी। देखिए अभी आजकल जो न्यूज़ आ रही है कि अफ़गानिस्तान के तालिबान ने पाकिस्तान पर अटैक किया हुआ है, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मालूम है ये लोग आपस में ही लड़ेंगे, और आपस में ही लड़के इनकी पॉपुलेशन कम होगी। और लेकिन
ये चीज़ें यदि यहाँ पे आ गई तो वो भी थोड़ा सा खतरनाक रहेगा। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो संयम बरतेंगे, और जैसा कि मैंने अक्सर बोला है कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा हुआ है। धर्म जो है वो आदमियों के द्वारा बनाया गया है, और यदि हम कहते हैं ना कि हम जीवे जीव आहारा, यदि हम जीवों की इज्जत करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, तो इंसानियत की भी रक्षा हम ऑटोमेटिकली कर लेंगे। ये मेरा अपना विचार है। 2025 का साल थोड़ा सा बीमारियों से भरा हुआ साल है। हमारे जो पड़ोसी लोग हैं वो भी हम लोगों को काफ़ी परेशान करेंगे। ये 2025 का साल मोदी जी के लिए भी अच्छा साल नहीं है, वो भी, उनको भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, ख़ास तौर से मार्च के बाद। नमस्कार।